call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? अच्छा मैम। हाय, वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास। पहली क्लास है आज आप लोगों की, ये वाली। जल्दी से हैंड रेज करो, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, हैंड रेज करके बताओ। मैं भी बताती हूँ, अपना नाम भी बताती हूँ। हैंड रेज करो, कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। वेरी गुड, अमेजिंग। जो बच्चे नहीं प्रेजेंट है, जिनका हैंड रेज नहीं है, देखो नीचे आपको ऐसे हैंड का ऑप्शन मिल रहा होगा, हाथ बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करके प्रेजेंट बोलो। यस, हाँ, अभी कुछ बच्चों ने नहीं हैंड रेज किया है, एक दो बच्चों ने और। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने इसी तरह प्रेजेंट रहना है क्लास में, है ना। चलो क्लास करते हैं स्टार्ट, है ना। क्लास करते हैं स्टार्ट हम अपनी। वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास। कौन सी क्लास है ये आपकी, आप सभी को पता है। किसकी साइड से प्रोवाइड हो रही है क्लासेस? आपको अवंती की साइड से हो रही है। और हम इन क्लासेस का नाम क्या रखा है? हमने इन क्लासेस का नाम नींव रखा है ना। आप सभी को वैसे ये सारी चीजें पता भी होंगी, तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने नींव नाम क्यों रखा है? क्योंकि हम आपको वो सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाले हैं जो आपको आपका क्लास 10th का जो मैथ्स है उसे समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ हम क्लास 10th के भी सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो आपकी नींव भी मजबूत होगी और आपको जो आपका 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो भी कवर कराया जाएगा। और क्यों हो रही है? ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस से अच्छे से यूज टू हो जाओ, आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी आए। साथ में आप मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ पाए, मैथ्स में आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। तो इस वजह से ये आपकी क्लासेस हैं। सभी बच्चों ने मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि सिर्फ मैथ्स, अगर आप आगे जाके मैथ्स नहीं भी रख रहे हो तो भी ऐसा मत सोचना कि क्या फायदा, ठीक है। क्योंकि मैथ्स आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप आगे जाके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे, कुछ भी, आप चाहे मेडिकल फील्ड में जाते हो, चाहे आप कॉमर्स वाली फील्ड में जाते हो, आप आर्ट्स रखते हो, कहीं ना कहीं आपको मैथ्स की जरूरत पड़ने ही वाली है, ठीक है। तो अपना इंटरेस्ट हम लोगों ने बनाना है, ठीक है। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना है। और क्लासेस लगेंगी कहाँ? गूगल मीट पे। ये आपको 1 साल हो गया है क्लासेस लगाते हुए, ये सभी बच्चों को पता होगा। कुछ बच्चे नए भी होंगे। तो गूगल मीट पे क्लास लगेगी, मैं क्यों बता रही हूँ? ताकि आपको हमेशा ये ध्यान रहे कि आपके फोन में गूगल मीट होना चाहिए। कभी कभी हमारे घर में से कोई और भी अनइंस्टॉल कर देता है जब स्पेस भर जाता है, बट आपने ध्यान रखना है कि आपका हमेशा गूगल मीट फोन में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बिना तो क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। और वो अपडेट होना चाहिए। आप सभी, मुझे लगता है इतना फोन चलाना सबको आता है कि प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है। तो बिल्कुल अप टू डेट अपनी ऐप को रखना है और हमेशा इंस्टॉल रखना है, क्योंकि इसी पे ही क्लासेस होने वाली है आपकी। अब उसके बाद आपका टाइम टेबल क्या है? सभी बच्चे टाइम देख लो। 5:30 से 6:30 कब का? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन की बात है। 3 दिन पढ़ना है, लेकिन वो 3 दिन बहुत अच्छे से पढ़ना है। सब नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। कुछ भी समझ में नहीं आए तो वो पूछना है, ठीक है। टाइम टेबल सभी बच्चे नोट करके रखना, भूलना मत कभी। जिस भी दिन आपकी क्लास हुआ करेगी उस दिन क्या करना है? अपना नेट बचा के रखना है, ठीक है। देखो जैसे हमें हमें फोन में मिलता है ना, 1 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलता है, ये 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलता है। तो ये 3 दिन, केवल ये 3 दिन की बात है। 6:30 बजे तक के लिए ये नेट यूज मत करो। थोड़ा बहुत कर लो, बट उड़ाओ मत पूरा, क्योंकि फिर मैसेज भी आ जाता है ना कि आपने 50% कंज्यूम कर लिया। तो जिस दिन आपकी क्लास होगी उस दिन नेट बचा के रखो थोड़ा, 6:30 बजे के बाद फिर खत्म कर देना, ठीक है। तो नेट बचा के रखना है। एंड सेकंड चीज है चार्जिंग। चार्जिंग भी बचा के रखनी है ना, बिना चार्जिंग के तो कैसे ही क्लास लोगे। क्योंकि जब नेट जाता है तो आपको ना तो वॉइस क्लियर आती है, ठीक है, ना स्क्रीन दिखाई देती है। तो नेट जरूर बचा के रखना है। तब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और 5:30 से 6:30 बजे तक अपना नेट बचा के रखना है, ठीक है। अब उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन आप लोग अभी पूछ रहे थे, तो मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम है निदा हाशमी और मैं कहाँ से हूँ? मैं कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से हूँ। निदा, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ अपना नाम, ठीक है। निदा है मेरा नाम और मैं कुल्लू, हिमाचल से हूँ। कुल्लू नाम सुना है सबने? नाम सुना है जगह का? यस मैम। यस मैम। सुना है? कम बच्चों ने सुना है। अच्छा, मनाली, मुझे लगता है मनाली सबने सुना। यस, कुल्लू मनाली, यस। यस मैम सुना। मेरे आसपास का ही है, मेन कुल्लू में ही मनाली आता है। तो मैं कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से हूँ। आप लोगों से ज्यादा दूर भी नहीं हूँ, आप लोगों से लगभग पड़ोस में ही हूँ। तो मैं कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से हूँ। अभी के लिए इतना जान दो। बाकी मैंने क्या करा है, क्या पढ़ाया है, पढ़ाने के मामले में मैं 4-5 साल से टीचिंग कर रही हूँ और मैथ्स ही पढ़ाती हूँ। तो इतना एक्सपीरियंस है अभी।
बाकी आप लोग थोड़ा, अभी हम पूरे साल क्लासेस लेने वाले हैं, थोड़ा आप मेरे बारे में जानना, थोड़ा मैं आपके बारे में जानूंगी। मुझे भी एक हफ्ते में आप सबके नाम, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे सबके नाम याद हो जाए, कौन किस आईडी से ज्वाइन करता है, बट एक दो हफ्ते में वो सब याद हो जाएगा और आप लोग भी मेरे बारे में जान जाओगे। आपको मेरे बारे में जो पूछना हुआ करेगा, हम क्लास से पहले रुकते हैं 15 मिनट, क्लास के बाद भी थोड़ी देर रुकते हैं, तो उसमें हम वो सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरे बारे में थोड़ा बहुत था, और भी कुछ जानना होगा तो हम आगे आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछना बिल्कुल, ठीक है। अब मैं जल्दी से थोड़े से रिवीजन करा देती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ, जैसे सबको याद होगा, बट मैं थोड़े से रूल रिवाइज करा देती हूँ। जो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से सभी बच्चे माइक ऑन होगा, अगर मैं किसी से माइक ऑन कराऊं या किसी को कुछ बोलना हो तो माइक ऑन करना है, ठीक है। ध्यान रखना कि बिना मतलब से माइक ऑन ना रह जाए आपका, है ना, क्योंकि जब ऐसे ही माइक ऑन रहता है, आप बोलते नहीं हो कुछ, तो पीछे का बैकग्राउंड नॉइज आता है, बहुत सारे शोर आते हैं, तो कोशिश करना कि ये बंद रहे। अगर कुछ पूछना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं ओपन कर सकते, आपको कुछ पूछना है बिल्कुल माइक ऑन करके मुझसे पूछो। ये जो वीडियो वाला ऑप्शन है, इसको कोशिश करना कि ये बंद रहे, क्योंकि इससे ना नेट ज्यादा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये जो 3 डॉट्स है ना, इन 3 डॉट्स पे जाके इनकॉल मैसेजेस, यहाँ से जाके आपने पूछने हैं डाउट्स, या मैं आपको कुछ बोलूं तो आपने यहाँ पर जाकर लिखना है। तो जल्दी से सब बच्चे वाई लिख दो या थम्स अप कर दो, जल्दी से चैट बॉक्स में जाके, कॉल मैसेजेस में जाकर। सबको पता है ना इन कॉल मैसेजेस में जाकर मैसेज कैसे टाइप करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके ओके, ठीक है, देखते हो। अब यहाँ पे जाके एक्टिविटी, आपके काम के दो ही क्वेश्चंस है, दो ही ऑप्शन है, एक तो इन कॉल मैसेजेस, दूसरा एक्टिविटी। एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या साहिल आपके पास? यस मैम। जब आपने अभी सविता मैम की क्लासेस लगाई थी तो आ रहा था? नो मैम, नहीं आ रहा था, मेरे भैया वाले फोन में आता मैम। हाँ, तो वो किसी किसी फोन का इशू होता है, ठीक है, कोई बात नहीं साहिल, मैं जो क्वेश्चन हुआ करेंगे वो आपसे माइक ऑन पूछ लिया करेंगे, ठीक है साहिल। ओके। वो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फोन में जो एंड्रॉइड वर्जन होता है वो या तो थोड़ा मतलब अपडेटेड नहीं होता है, तो उस वजह से गूगल मीट का जो अपडेटेड वर्जन है वो नहीं आ पाता है, बट इतना टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं आपसे माइक ऑन करा के स्पेशली पूछ लूंगी, और मैं आपके मार्क्स भी रिकॉर्ड करते रहूंगी। सो आपने बाकी सब बच्चों के पास ये एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, बाकी सब बच्चों के पास एक्टिविटीज का ऑप्शन है, यस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मुझे सही का नाम पता चल गया, तो बाकी बच्चे भी अपना बता देना अगर किसके पास नहीं आ रहा है तो पोल्स जाके वन एक्टिव अभी आपको नहीं मिलेगा, जब मैं बताऊंगी तब मिलेगा। वहां पर जाके आपको 4 या 2 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप पोल वन एक्टिव पे जाओगे ना, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये 4 ऑप्शन हमेशा जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए ना, अपनी नोटबुक पे लिख लिया करो कि इसका ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इतने हम एक्टिविटीज पे क्लिक करके पोल पे क्लिक करते हैं, क्योंकि वहां तो हमें क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा होता, वहां तो बस क्वेश्चन नंबर लिखा होता है। तो हमें वहां पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है उस पर क्लिक करना है, और वोट के निशान पर जरूर क्लिक करना है, फिर वो वोटेड लिखा हुआ आ जाएगा, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। बट हमेशा ध्यान रखना कि जो आंसर आपने सोचा है, जो आपको लगता है सही है, वही आंसर आप क्लिक करो, क्योंकि कई बार हम जल्दी के चक्कर में गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, आता हमें सही है। तो आप सब बच्चे पोल में इस क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या आपने पिछले साल अवंती की क्लासेस ली हैं। पोल में आंसर करना है, ताकि मुझे पता चले कि सभी बच्चों को पोल में आंसर देना आता है। Everyone knows how to answer in poll question. पोल में आंसर करो बेटा, पोल में 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके, कम ऑन फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। आप लोग खुद भी देख सकते हो कितने सारे बच्चे भी रहते हैं, फिर मैं हैंड रेज कराऊंगी। अरे सनी, आप इस क्लास में कैसे? बेटा दूसरों के जो आपको ग्रुप में लिंक भेजे जाया करो ना, उन्हीं लिंक से क्लिक करके आया करो, है ना। वैसे ज्वाइन कर सकते हो आप क्लास, नो इशू, बट चलो 13 बच्चों ने ही आंसर किया है, लास्ट के 5 सेकंड और दे रही हूँ। चलो 14, क्योंकि एक हम साहिल को भी कंसिडर करके चल रहे हैं, साहिल के पास ऑप्शन नहीं है इसका, बट अभी भी कुछ बच्चे किस किसने आंसर कर दिया, हैंड रेज करना, हैंड रेज करो किस किसने आंसर कर दिया। ठीक है साहिल, आप भी कर लो, क्योंकि आपका मुझे पता है आपने
ओके तो ये जो 4 बच्चे रहते हैं, अमन नितेश यादव की आईडी से, और सुनीता जांगिड की आईडी से, सोनी कंपनी की आईडी से, और हीना हीना की आईडी से। बेटा जी आंसर करो पोल में, नहीं पता तो पूछो मुझसे। लास्ट के 5 सेकंड दे। देखो अगर पोल में आंसर नहीं करो दैट मीन्स कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। लास्ट के 5 सेकंड और 5 4 3 2 एंड 1। तो ये सिर्फ इसलिए था ये जानने के लिए कि या एक तो आप क्लास में प्रेजेंट हो कि नहीं हो, एंड सेकंड चीज कि आपको पोल में आंसर करना आता है कि नहीं आता है। हाँ तो बेटा मुझे बताना है। ओके आपका नाम क्या है, नाम बता दो आप भी अपना, मैं नाम नोट कर लेती हूँ। एक तो सनी के पास नहीं आता और हिना के पास नहीं आता, सॉरी साहिल, साहिल के पास नहीं आता है और हीना के पास नहीं आता है। इन 2 बच्चों से मैं पर्सनली माइक ऑन करा के आंसर्स पूछ लूंगी, ठीक है ना? वेरी गुड, ऐसे बता देना है कि आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है। ग्रेट, चलो जी। तो यहाँ से हमने बेसिक सारे रूल्स रिवाइज कर लिए हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से सारे रूल्स याद है। अब मेन फोकस करते हैं अपने सिलेबस पर, ठीक है? तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, रियल नंबर। बट आज की क्लास थोड़ा ऐसा समझना कि आज की क्लास आपकी काइंड ऑफ टेस्ट है कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है? फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हम आपके फर्स्ट चैप्टर पर आएंगे 10th क्लास का, जिसमें आप बहुत सारी चीजें और सीखोगे। बट अभी शुरू की क्लासेस थोड़ा सा आपका टेस्ट टाइप समझ लो कि आपको कितना आता है। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से, आपको बहुत, कुछ बच्चों को बहुत आसान भी लग सकता है कि तो बहुत आसान चीजें है, बट इसको एज अ टेस्ट लेना कि सभी बच्चों ने बिल्कुल सही सही आंसर्स करने हैं जो भी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है? जो भी आप लोगों से पूछा जाएगा उसके सही सही आंसर्स करने हैं। और मैं पोल का रिजल्ट बनाकर ग्रुप में भी भेजूंगी, जो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे। चलो तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर। जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो फिर नंबर्स के बारे में मैं आपका थोड़ा टेस्ट ले लेती हूँ। तो अभी तक तो आपने टिल डेट यू मस्ट हैव रेड अबाउट मेनी नंबर्स, है ना? आप लोगों ने अब तक बचपन से हम लोग नंबर्स ही पढ़ते आ रहे हैं, हमारी हमारी शुरुआत ही नंबर से होती है, काउंटिंग से होती है। तो टेल मी कि अभी तक आप लोग कितने नंबर्स के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो चैट बॉक्स में। आप लोगों को किसी भी रैंडमली एक एक दो के नाम बता दो, आपको कितने नंबर्स के बारे में पता है? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में लिखो टाइप्स ऑफ नंबर्स। No one knows. Very good, Hina. Very good. Natural whole integers. Rational is rational. Whole and integers. Okay, very nice, Sahil. और दो ही बच्चों को पता है? इंटीजर, नेचुरल एंड होल नंबर। अमेजिंग। नेचुरल नंबर तो मतलब आप लोगों को काफी आइडिया है, बट सबने लिखना है। ओके सबने लिखना है। यस वे अच्छा, तो मतलब पूरे पूरे मैसेज टाइप कर रहे थे इसलिए टाइम लगा। वेरी गुड वेरी गुड। पूजा की आईडी से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, सुनीता की आईडी। वेरी गुड। प्राइम नंबर्स, यस अमेजिंग अमेजिंग। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। तो हम अभी थोड़ा सा हम इनके डिटेल में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इनसे शुरुआत करके आगे नंबर जो आपने और नंबर बोले, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं। बट आज की क्लास में थोड़ा सा हम इन वाले नंबर्स को डिस्कस करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। चलो जल्दी से बता दो फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वेरी गुड, मतलब अमेजिंग आंसर्स आ रहे हैं। प्राइम, कॉन्जिक्यूटिव, रियल, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, मतलब बहुत सारे। 1 to इंफिनिटी। ओके कि ना थोड़ा सा डेफिनेशन ठीक है बट थोड़ी सी गलत है। 1 to इंफिनिटी में तो 1.2 भी आता है। इज 1.2 अ नेचुरल नंबर? स्टार्ट 1 से होंगे, ठीक है, ये सही जा रहा है कि स्टार्ट 1 से होंगे। स्टार्ट 1 से। एग्जाम्पल दो, नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल दो। यस 1 2 स्टार्ट 1 से होंगे, बट जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना? 1 से स्टार्ट हो गए तो फिर हम 1.1 भी लिख सकते हैं, 1.2 भी लिख सकते हैं। बट आर दीज नेचुरल नंबर? आर दीज नेचुरल नंबर? नो। 1.1 1.2 ये डेसिमल नंबर नहीं, ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। तो हम जिनका यूज काउंटिंग के लिए करते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। देखो यस वेरी गुड। एक्सक्लूड जीरो, जीरो इसमें नहीं आता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चलो काउंट करो कि क्लास में भी कितने बच्चे हैं, आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? जीरो से काउंट करना स्टार्ट करोगे? नहीं, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे।
मैं आपसे पूछूं आपके बैग में कितनी बुक्स है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे। मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो हाँ, तो आप हमेशा जो है काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करते हो, है ना। और 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। नाउ टेल मी कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? कहाँ तक जाएंगे? बिग 10 हाँ, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट, 10। ओके, सो 10 के बाद क्या बेटा? चलो 10 तक मैं काउंटिंग लिखूं। हम, मुझे तो पता है 10 के बाद 100 आता है। 100 भी तो काउंटिंग के लिए यूज होता है। 100 रन्स बन गए बेटा जी। 10 के बाद तो मैं 11 लिख सकती हूँ, देखो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। 6 के बाद आ गया, ये काउंटिंग तो मैं यहीं लिख देती हूँ। 7 8 9 10 11 आ गया 10 से बड़ा। तो वो तो 100 भी आ जाएगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा 1000 आ जाएगा, उससे बड़ा 1 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा, 100 करोड़ आ जाएगा, है ना। ऑल, हाँ, तो हमें नहीं पता। देखो इनफाइनाइट, मैं दो चीजों को क्लियर कर देती हूँ। इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेटा नॉट डिफाइंड। क्या कहेंगे हम इसे? हम इसे कहेंगे इट इज नॉट डिफाइंड। कितने नेचुरल नंबर्स है? तो वो आप कहोगे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्या कहोगे आप? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है। बट माय क्वेश्चन वाज कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? तो आप क्या क्या कहोगे? नॉट डिफाइंड। हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। इट इज नॉट डिफाइंड। ये चीज क्लियर हो गई कि ना? अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? स्क्रीन फ्रीज हुई है क्या? स्क्रीन ठीक है बेटा? इज देयर एनी इशू? नो मैम। स्टार्ट में बताओ। इट्स फाइन। ओके ओके ग्रेट। सो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हुआ बच्चों? इट इज नॉट डिफाइंड। हमें नहीं पता है ना। हमें नहीं पता है, मतलब हमें नहीं पता इसका मतलब है ही नहीं, है ना। हम नहीं बता सकते। आप हर एक नंबर को जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आसमान में कितने तारे हैं, काउंट कर सकते हो? काउंट कर सकते हो आसमान में कितने तारे हैं एग्जैक्ट? मैम नहीं काउंट कर सकते। कर सकते हैं ना। वो काउंटिंग चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, है ना। काउंटिंग कभी भी नहीं रुकेगी। सो इट इज नॉट डिफाइंड। हमें पता ही नहीं है, कोई सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है ही नहीं है। ठीक है। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर इज 1। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या 1.2, 1/2 और 3/6 क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं? आर दीज नेचुरल नंबर? √2, 5/4, √9 आर दीज, सॉरी √9 क्या ये नो नेचुरल मैम। नंबर है? नो, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलो मुझे बताओ 3 डिजिट का, ठीक है, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नेचुरल, नहीं स्मॉलेस्ट पूछती हूँ पहले। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? ओ ओके ओके। 111 कैसे बेटा? 10। है ना, देखो 99 2 डिजिट का है, 100 3 डिजिट का है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? 100। सबसे छोटा 100 हो गया। वेरी गुड। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 100 होगा। अच्छा, अगर लार्जेस्ट पूछूं मैं आपसे, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? 9 वेरी गुड वेरी गुड। 999। 999 नेचुरल नंबर की बात करी। और नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं? एन से। कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर। वेरी गुड, तो सभी बच्चों को पहले से पता भी है। अमेजिंग। चलो अब आते हैं होल नंबर्स पर। होल नंबर्स क्या होते हैं? ये नंबर जो मैम 0 से स्टार्ट हो। तो 0 से स्टार्ट होते हैं। वेरी गुड, 0 से स्टार्ट होते हैं। और बाकी सब नेचुरल नंबर्स आते हैं उसमें, जैसे 0, बाकी सब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना।
नेचुरल नंबर्स के सेट में हमने जीरो, क्योंकि जीरो को भी तो कहीं ना कहीं रखना था ना, जीरो भी तो एक नंबर है। अब जीरो को कहाँ रखा हमने, जीरो को हमने रखा होल नंबर्स के सेट के साथ, तो ये होल नंबर्स आ गए। अब यहाँ पे भी अगर मैं पूछूं कि लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट होल नंबर, नॉट डिफाइंड, वेरी गुड वेरी गुड। एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 मैम। जीरो। 0 मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मैंने सभी रेज कर दिया है यहाँ से। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जल्दी से बताओ कौन से हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ओके ओके 1 2 3 4 5। 1 2, सबसे अच्छी बात ये मुझे लग रहा था कि यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं करोगे, बट सबने 1 से स्टार्ट किया, तो मतलब सबको डिफरेंस पता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। होल नंबर्स को हम कौन से अल्फाबेट से डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू, W। डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं। वेरी गुड। चलो अब इंटीजर्स की बात करते हैं। अब हमने आज तक नेगेटिव नंबर्स भी देखे हैं ना, माइनस वाले नंबर्स भी देखे हैं, यस मैम। हम कहाँ रखते हैं, इंटीजर्स में रखते हैं। इंटीजर्स क्या होंगे, एग्जाम्पल्स दो, एग्जाम्पल्स लिखो इतने। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेरी गुड यस। पॉजिटिव इंटीजर, अब इनमें पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, -3, -2, -1, 0, और पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, इधर भी अप टू सो ऑन, इधर भी अप टू सो ऑन। नेगेटिव में भी हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव में भी हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। ये दोनों ही तरफ से इनफिनिटी तक जाएंगे, है ना, हमें नहीं पता, दोनों ही तरफ से ये हमें नहीं पता, अनगिनत तक जाएंगे, है ना, करेक्ट। अब जीरो के बारे में क्या, जीरो किधर जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव में, जीरो मैम ये नहीं तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव मैम। ना ही पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर आ गए, ये वाले, ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव में आता है ये नेगेटिव में आता है। वेरी गुड वेरी गुड। नाउ टेल मी, नेचुरल। -3 बड़ा है या -4 बड़ा है, कौन बड़ा है, -3 की -4, -3 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है -3। हम इसका फेस ओपन रखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। नाउ टेल मी इज इट करेक्ट और नॉट, ये जो मैंने लिखा है ये ठीक लिखा है कि नहीं है, यस और नो, इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। वेरी, क्योंकि -9 बड़ा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके नाउ टेल मी इज इट करेक्ट, अब बताओ अब ये ट्रू है या फॉल्स है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, शाबाश, सभी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है 9 तो बड़ा है -9 से, तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स को हम कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर को तो एन से किया क्योंकि एन फॉर नेचुरल, डब्ल्यू होल नंबर को हमने डब्ल्यू से किया क्योंकि डब्ल्यू फॉर होल नंबर। अब देखो ये जो जेड है ना, ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, एक जर्मन वर्ड है, क्या, जेहलेन, स्पेलिंग इसकी देखनी पड़ेगी, शायद यही स्पेलिंग होगी, हाँ जेहलिन, शायद ए आएगा, हाँ ए आएगा। जेहलिन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है नंबर्स, ठीक है, एक जर्मन वर्ड है जेहलिन, उसका मतलब होता है नंबर्स, और उससे ये वर्ड निकला है, उसकी वजह से हम इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि बाकी सारे इसको हम आई से रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है, पूरी दुनिया में यूज होती है, तो इसका सिंबल कहाँ से ले लिया, जर्मन लैंग्वेज से ले लिया, ठीक है, तो सारी दुनिया में यूज होती है, तो ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब मैं आप लोगों से क्योंकि क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, सभी बच्चे अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1. 1. 1. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। स्मॉलेस्ट होल नंबर सेकंड का आंसर 0. 0। सभी बच्चों के आंसर्स भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में, शाबाश। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर 100. 100. डिफाइंड। वेरी, नॉट डिफाइंड को मैं एन और डी लिख रही हूँ, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, नॉट डिफाइंड अगर आपने लिखना हो एनडी लिख देना। मैम टीचर है। Not चलो defined. लिखो। -1. वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप इतने अच्छे से समझ रहे हो। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, हाँ देखो बच्चों, हम अगर नेगेटिव नंबर्स की बात करें, हमें पता है इधर से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? बढ़ते हैं, है ना। जब हम लेफ्ट से लेके राइट की साइड जाते हैं तो हमारे नंबर्स बढ़ते हैं। तो यहाँ पे छोटा नंबर ये उससे बड़ा है ना। हम इधर से आएंगे, हमें पता है -4 छोटा है, -3 उससे बड़ा है, -2 उससे बड़ा है, -1 सबसे बड़ा है ना। तो -1 इज लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। स्मॉलेस्ट सॉरी लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर +1। वेरी गुड, +1. +1 और प्लस के नंबर्स को हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज 1। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ टेल मी स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट का आंसर बताओ। 1. अच्छा, स्मॉलेस्ट भी 1 -1. और लार्जेस्ट भी। -1. स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों कैसे हो गया? Not defined. नॉट डिफाइंड, यस, ये भी नॉट डिफाइंड है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखो, मैं -5 लिख दूंगी, मैं -6 लिख दूंगी, और ये यहाँ पे अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अब तो इंफिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे सबसे छोटा नेगेटिव नंबर इंटीजर कौन सा आएगा, तो हमें नहीं पता, नॉट डिफाइंड। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1, 2, 3, 4, 5. वेरी गुड, ये अच्छी चीज है कि किसी ने 0 नहीं लिखा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव वर्ड हटा दूं, अब बताओ, अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव हटा दूं, हाँ तब हमें नहीं पता, हम बता ही नहीं सकते कि फर्स्ट 5 इंटीजर्स कौन से हैं। बता सकते हैं? नॉट डिफाइंड, यस। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव वर्ड हटा दें तो हमें नहीं पता कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से, वो फर्स्ट 5 इंटीजर्स कौन से होंगे। तो सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? मेरे मेरे अभी दिमाग में Yes, क्वेश्चन ma'am. आ रहा है, कोई बता Yes, ma'am. Clear है. नेगेटिव वाले नंबर है, इनका यूज कभी किया है आपने डेली लाइफ में? मैथ्स में तो बहुत किया है, बट हम क्यों ले रहे हैं? कभी सुना है नेगेटिव नंबर्स का यूज होते हुए? बताओ। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस, No, ma'am. ओके। No, ma'am. अच्छा, जिसने यस बोला था वो बताओ। वेरी गुड हिना। टेम्परेचर में बेटा, जब आप तापमान देखते हो, जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव में भी नापा जाता है। नेगेटिव का मतलब देखो, बर्फ जम गई या बर्फ से भी ठंडा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना पानी उबलने लगता है, वो जब, जैसे देखो गर्मी कब होती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा गर्मी, जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा ठंड। जैसे आपने देखा होगा, जो बहुत ज्यादा बर्फीले इलाके होते हैं वहां के टेम्परेचर कितने कितने होते हैं? -10, -15। तो बहुत ज्यादा ठंडा है ना, बहुत ज्यादा ठंडा, तो हम टेम्परेचर माइनस में नोट करते हैं। वेरी गुड, है ना। अब जैसे जो गहराई होती है, समुद्र तल की गहराई हो गई, है ना, वो हम नेगेटिव में देख सकते हैं। अगर मान लो आपसे किसी ने पैसे ले लिए, ठीक है, आपके दोस्त ने आपसे 10 रुपए उधार ले लिए, तो आप -10 में चले गए। आपके पास 10 रुपीज आपने दे दिए ना, तो आप -10 में चले गए। तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे नेगेटिव नंबर, आप साइंस में देखोगे, साइंस में तो आपने देखा ही होगा, साइंस में भी जो टेम्परेचर यूज होता है उसमें माइनस का बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत सारी चीजों में माइनस का यूज होता है, साइंस में तो बहुत ही यूज होता है ना। वेरी गुड। चलो Yes, अब ma'am. मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं, आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। Yes, ma'am. चलो
वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया, चैट बॉक्स कर देते हैं बंद। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे एकदम ध्यान से कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर पूछा है। ऑप्शन मैं बता भी देती हूँ, 1/2, 0, ये क्या है 3.5, 3.5, और ऑप्शन डी क्या है -6 है। सभी के आंसर्स बिल्कुल सही आने चाहिए। वेरी गुड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इन क्वेश्चन को करने में। 6 बच्चे ने आंसर कर दिए हैं। मैम 8:30 भी क्लास लगती है? ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद मैं उसकी डिटेल देती हूँ। करने देते हैं सब बच्चों को क्वेश्चन, फिर मैं उसके बारे में बता देती हूँ आपको। मैम 8:30 क्लास लगती है। हाँ, अभी बताती हूँ, रुको अभी बताती हूँ। चलो चलो, अभी तक 10 बच्चों ने आंसर किया है। अभी तक 11 बच्चों ने आंसर किया है। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है, हीना से और हीना और साहिल से मैं पर्सनली पूछूंगी। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। देखो मैं पोल रिजल्ट ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर हीना आप बताओ माइक ऑन करके, क्या है? हीना है अभी क्लास में? अच्छा, शायद आप कुछ बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं आ पा रहा। हीना, अच्छा कोई चैट में नहीं लिखेगा, हीना चैट में लिखेगी। हीना और साहिल आप दोनों जल्दी से चैट में लिखो, और कोई नहीं लिखेगा अभी। हीना और साहिल जल्दी से चैट में लिखो। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो हीना और साहिल ने भी ठीक आंसर दिया है। 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, वो मुझे बताएंगे कि किसका रॉन्ग हुआ है। ठीक है, बताना है मुझे किसका रॉन्ग हुआ है। ओ क्यों बेटा, क्यों नहीं आंसर दे पाया? चलिए ओके, इट्स ओके इट्स ओके, आप भी अपना नाम बता दो। अब चल गया है, क्या नाम है आपका? वंदना, ओके वंदना का भी। वंदना आपको करेक्ट आंसर पता है ना? हाँ जी। तो सब बच्चों ने वैसे बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि देखो 1/2, 1/2, 3.5, -6, ये तीनों ही पूर्ण संख्याएं नहीं, नेचुरल नंबर। काउंट करने के लिए जिनको यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और फिर 0 से जो स्टार्ट होते हैं और बाद में जो नेचुरल नंबर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। अब जिन बच्चों ने -6 किया था, 2 बच्चे, जल्दी से बताओ वो 2 बच्चे कौन है? क्यों रॉन्ग किया है उन्होंने, क्यों रॉन्ग किया, जल्दी से बताओ। गलती से गलत हो गया, गलती से गलत हो गया, जल्दी से बताओ। हाँ नमन, आपका रॉन्ग हुआ। -6 किसका आंसर आया? माइनस नोटिस नहीं किया बेटा, मैंने माइनस बोला था, माइनस मैंने बोला था। ठीक है, बट 0 भी तो पूर्ण संख्या है। तो आप ना मुझे क्वेश्चन कर लिया करो उल्टा, कि मैम यहाँ तो 2 2 मुझे होल नंबर नजर आ रहे हैं, 0 और 6, ये करेक्ट कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर एक ही ईमानदार बच्चा है, और किसने मिस्टेक करी बताओ जल्दी से। वेरी गुड, जो भी मिस्टेक हुआ करे बताया करो मुझे। नेक्स्ट टाइम से कुछ भी ऑप्शन अगर समझ में नहीं आया करे तो मुझसे पूछ लिया करो। चलो जी, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं ये भी माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, इस माइनस को नोटिस करना सब। माइनस का 99, ठीक है, -99 है। The largest natural number of 2 digits is, इस तरह का हम एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं जिसमें हमने 3 डिजिट्स की बात करी थी, बट यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स।
ओके, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बेटा जी, माइनस नहीं देख रहे हो क्या इस बार भी? माइनस ध्यान से देखो। चलो शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वंदना, इस बार हो गया आपका सबमिट बेटा? ओके, चलो अब साहिल और हीना चार्ट में लिखेंगे, बाकी कोई चार्ट में आंसर नहीं लिखेगा। साहिल और हीना चार्ट में लिखेंगे। ओके, साहिल आपका आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब बच्चे लिख सकते हैं, अब उन दोनों ने लिख दिया, अब सब बच्चे लिख सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चों ने वैसे ठीक किया है, बट कुछ बच्चों ने गलत किया है। बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो, जब 2 अंकों की बात हो रही है तो 100 को तो सबसे पहले डिलीट कर दो, बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें तो 3 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, 3 अंक हैं, तो ये वाला तो ऑप्शन ही डिलीट हो गया, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर हो गया, इसको तो सोचो ही मत। और जब किसकी बात हो रही है? नेचुरल नंबर, 2 डिजिट्स का नेचुरल नंबर। तो इन चारों में से नेचुरल नंबर कौन नहीं है? ऐसा कौन सा नंबर है जो नेचुरल नहीं है इन चारों में? डी मैम। -99। -99। तो जब नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो इसे भी डिलीट कर दो, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब कौन से 2 ऑप्शन बचते हैं? 99, 99 और 10। इन दोनों में बड़ा कौन है? लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। बड़ा कौन है? 99। 99 आंसर मैम। 99 इज करेक्ट आंसर। तो ये तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ा है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, है ना। और 2 अंकों की मतलब जो जिन बच्चों ने आंसर्स किए हैं रॉन्ग, वो बताओ जल्दी से क्यों रॉन्ग हुए। इस बार भी माइनस नहीं देखा, मैंने माइनस इसलिए हाईलाइट करके बताया था। जल्दी से बताओ किसके रॉन्ग हुआ है। हाँ, क्या रॉन्ग हुआ है? गलती से हो गया मैम। गलती से हो गया है। ओके, और ओके, वेरी गुड। और बताओ। हाँ, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखो अभी तो कोई इतना मैटर नहीं करता, बट जब रॉन्ग आंसर, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हैबिट बनाओ कि आपका सही आंसर होना चाहिए। बट इट्स ओके, ठीक है, अगली टाइम से ध्यान रखना। रॉन्ग हो रहा है कोई बात नहीं, बट कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आया हो, इस वजह से रॉन्ग किया है किसी ने? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो, उस वजह से रॉन्ग किया हो? सभी को समझ में आ गया है ना? ओके, अब सही होगा, बट समझ में आ गया आपको? यस मैम। अग्रवाल की वजह से। ओके बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। चलो, ओके। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे मैथ्स में? 4 ऑपरेशन होते हैं ना। ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है डॉक्टर वाला, ये हमारे मैथ्स वाला ऑपरेशन है। मैथ्स में कितने ऑपरेशन होते हैं? बस 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमारे पास ये 4 ऑपरेशन है, मतलब हमने नंबर लेने हैं, उनको उनका ऑपरेशन करना है और फिर आंसर देखना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये एक तरह का, ऐसा मत सोचना कि क्या आसान सी चीज है, बट ये आप लोगों का टेस्ट है एक तरह से, वो समझना। तो पहला क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं पूरी क्लास में से सबसे पहले किसका आंसर पहले आता है। क्वेश्चन क्या है कि 7099 में हमने ऐड करना है 1909 को। देखते हैं सबसे पहले कौन कैलकुलेट करता है। 2008। ओके, इतनी फास्ट कर भी लिया। 9008। ओके ओके, 15008। ओके, अभी सही वाला आंसर किसका है चेक करेंगे। 2 ही बच्चों ने आंसर किया है। 9088। ओके ओके, ठीक है ठीक है। 9008। 9008 आ रहा है।
9 और 9 18, हासिल को 1, 9 और 1 10, फिर कैरी 1 चला जाएगा, 9 + 1 10, फिर कैरी 1 चला जाएगा, 7 8 एंड 9, तो 9008 करेक्ट आंसर। चलो सेकंड में देखते हैं सबसे पहले कौन करता है सेकंड का आंसर। 3905। ओके 3905। कुछ बच्चे 3900 लिख रहे हैं। 1980 को माइनस करना है, सबके आंसर आने देते हैं, फिर जिस 3905। जो ज्यादा बच्चों ने किए इसका मतलब वही करेक्ट आंसर है। 8 में से 8 0, 18 में से 9 9, 3905, तो 3905 वाला करेक्ट आंसर है। ओके अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। 3589। ओके चलो बाकी बच्चे। हाँ 3589। पक्का यही आ रहा है ना? 9 + 0 9, 9 और 9 18, यस मैम। 7 7 14 15, 1 1 2 3। अगले क्वेश्चन का आंसर भी दे दो जल्दी से। 3497। अरे वाह वेरी गुड, मतलब बहुत ही फास्ट 3497। आ रहा है सबका यही। कोई बच्चा ऐसा जिसको जोड़ करने में प्रॉब्लम आती है या माइनस नो मैम। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, किसी किसी को ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें नहीं समझ में आता कि हमने कैरी कैसे लेना है, हमने बोरो कैसे करना है ना? किसी को नहीं भी पता होगा तो पूछ लेना। चलो अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे सकते हैं? क्वेश्चन है 356 इज हाउ मच स्मॉलर देन 540? 356 is how much smaller? 356 540 से कितना छोटा है? क्या आंसर आएगा इसका? 184। 184। हम 184। माइनस करेंगे पक्का? यस मैम। है ना? हाँ बिल्कुल। अगर आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन समझना आया करें तो आप इस तरह से कर दिया करो। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि आपका छोटा भाई या छोटा बहन या कोई आपका दोस्त है जो आपसे छोटा है, आपसे पूछ लिया जाए कि वो आपसे कितना छोटा है, तो आप अपनी एज में से उसकी एज को माइनस कर देते हो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सिंपल। हमने क्या करा? 540 में से 356 को माइनस किया तो हमारे पास 184। सारे बच्चों का ही करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 145 plus 185 and 234 plus 230। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। छह सौ 96। ओके सबके आंसर आने देते हैं फिर चेक करेंगे। 796। ठीक है, कुछ बच्चों का 796 आया है। सब अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है 136 और कुछ बच्चों का 697 आया है। काफी बच्चों का 136 आ रहा है, 796 भी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, अब इन दोनों को पहले ऐड कर लो। 145 में हमने 185 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 8 4 12 1 13, हासिल को 1, 230 आया बच्चों। मैम 230 आ रहा है। 330। 330, हाँ 330 आएगा। बताओ सब बच्चे। यस मैम 330। चलो अब दूसरा वाला चेक करते हैं। 234 प्लस 232, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 466 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिफरेंस। हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो हम हमेशा डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, तभी तो डिफरेंस निकलता है ना?
अंतर कैसे निकलता है, डिफरेंस 136 माइनस करके। 6 में से 3 गए 3 बचे, 4 में से 3 गए 1 बचा, 136 आएगा बेटा। हाँ, अब 796 कैसे आया बच्चों, आपने जोड़ दिया। जिन बच्चों का 796 आया उन्होंने जोड़ दिया है। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस मतलब अंतर, दोनों में अंतर कितना है। जब हम अंतर निकालते हैं तो हम माइनस करते हैं, दोनों में कितना अंतर है। जैसे एक इंसान की एज 10 साल है, एक इंसान की एज 5 साल है, दोनों की उम्र में कितना डिफरेंस है, दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, 5 साल का। 10 में से 5 को माइनस करा, चलो कोई बात नहीं, चूंकि गलती हो जाती है। हाँ, अब क्वेश्चन दे दूं पोल का, अब ध्यान से करना, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरी पूरी क्लास बिल्कुल ठीक आंसर, ठीक है। यस मैम। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वह संख्या, फाइंड द नंबर विच इज 900 मोर देन 1729, ऐसा नंबर जो 911 से भी ज्यादा है, कितना, 1729, जो 911 से और आगे है 1729। 911 मोर, जो 911 से 1729 अधिक है और अधिक है। ध्यान से करना, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, ऑप्शन में आप देख सकते हो, सब कुछ मिलेगा, प्लस का आंसर भी है, माइनस का आंसर भी है, तो ध्यान से करना। आप क्वेश्चन को छोटा करके भी समझ सकते हो। फर्स्ट, फाइंड द नंबर विच इज 9 मोर देन 1 या 9 मोर देन 1 मोर देन 2, ऐसे करके छोटा करके क्वेश्चन पहले समझ लो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं, आप देख भी सकते हो। बेटा जी ध्यान से करो। चलो लास्ट में 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 एंड 1। चलो साहिल और हिना चार्ट में लिखो कौन सा आंसर सही है। वेरी गुड। अब देखो, मैंने इसलिए बोला था कि प्लस करना है या माइनस, ध्यान से क्वेश्चन को समझो कि फाइंड द नंबर विच इज 911 मोर, जो 1729, 900 जो 1729 से भी 911 ज्यादा है, ठीक है। वो संख्या, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से समझ में नहीं आता, आप क्वेश्चन को ना छोटी वैल्यूज डाल के देख लो, जैसे फाइंड द नंबर विच इज, ठीक है, इस तरह से, विच इज 2 मोर देन, विच इज 2 मोर देन 5। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से भी 5 ज्यादा है, विच इज 2 मोर देन 5, ऐसा कौन सा नंबर है, 7, है ना। आप क्या कर रहे हो, 2 और 5 को आपस में जोड़ रहे हो, लेकिन आपको अगर पूछ लिया जाए फाइंड द नंबर विच इज 2 लेस देन 5, जो 2 से भी 5 कम है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं मैं तो आप 3। तो जब ज्यादा पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर विच इज 911 मोर देन 729, जो 1729 से 911 अधिक है, तो आपको बेटा यहाँ प्लस करना था। प्लस माइनस आपको आता है, बट थोड़ा क्वेश्चन भी समझो कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे 2 3 4 और फिर आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने माइनस किया है बेटा, उनका गलत हो गया, माइनस नहीं होना था यहाँ पे। माइनस, अगर आप माइनस करोगे तो 818 आएगा, तो कुछ बच्चों ने 818 किया है, बट ये गलत है क्योंकि अधिक पूछा है, मोर देन पूछा है। अगर लेस देन पूछा होता तो आप मैम ये फोन हैंग हो रहा था। हाँ, अभी समझ में आया, रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं, बट कहाँ मिस्टेक हुई है समझ में आया। यस मैम। यस मैम। सभी बच्चों को अभी एक और क्वेश्चन दे दूं।
फोन हैंग हो रहा था मैम। ओह अच्छा, फोन हैंग हो रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अब सभी बच्चों का बिल्कुल सही होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन, आपको इसे सॉल्व करना है। आपको क्या दिया है, आपको इसे सॉल्व करना है। 2310 में से 1011 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये देखती हूँ, ये सब बच्चों का ठीक होना चाहिए। अभी तक तो 100% रिजल्ट जा रहा है। वेरी गुड। शाबाश, इसी तरह सभी बच्चे करेंगे आंसर। सात बच्चों ने कर दिया, 8 बच्चों ने। वेरी गुड, 100% रिजल्ट आना चाहिए। शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, मतलब आप खुद देख सकते हो किसी भी बच्चे का रॉन्ग है, आप पोल में वापस जाके देख भी सकते हो कितने जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है। सब बच्चों के आंसर्स वहां पे आ रहे हैं और आप देख पा रहे हो कि सबने बिल्कुल ठीक किया है। अब हीना और साहिल चैट में लिखेंगे। वैसे तो सभी बच्चों ने बिल्कुल किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात हुई ना, एकदम से क्या बोलते हो, अल्ट्रा प्रो मैक्स क्लास है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक किया है। एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है, तो इसका मतलब मुझे ये कराने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी मैं करा देती हूँ। 10 में से 1 गए, 9 बचे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फिर 10 में से 1 गए, यहाँ पर 9 बच जाएंगे। 2 का 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। तो 1299 सही आंसर है। किसी ने इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह बिल्कुल सही सही आंसर्स करते रहना है। ठीक है, तो लगभग मैं समझ रही हूँ कि जो मैंने टेस्ट लिया है उसमें लगभग पास हो गए हो। थोड़ा सा काम कहाँ करने की जरूरत है, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है उनको ध्यान से पढ़ना है। उनमें क्या पूछा गया, प्लस माइनस आपको बहुत अच्छे से आता है, बट जहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वहां आप थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। तो वो आपका समझ लो, एक उस वाले एरिया पर मेहनत करने की जरूरत है ना, उसको थोड़ा और अच्छे से समझने की जरूरत है। तो कोई बताएगा माइक ऑन करके आज हमने क्या पढ़ा? नंबर्स के बारे में मैम, और ऑपरेशन ऑफ द नेचुरल एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी जहां पर, क्योंकि सभी बच्चों ने रॉन्ग किया था जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं एक बार और दोबारा पूछ रही हूँ। मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर रही हूँ। 206 और 499। अभी क्या आंसर आएगा? फाइंड द नंबर विच इज 206 मोर देन मैम 4। पोल में देना है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही दे दो चैट बॉक्स में। हाँ 697। 697। और अगर यही क्वेश्चन पूछे जाए कि फाइंड द नंबर विच इज 206 लेस देन 409, अगर मैं लेस पूछूं, 697 जी। हाँ अगर मैं लेस पूछूं, कम पूछूं तो 293। हाँ। तो बस ये वाली चीज है जहां पर आपको ध्यान देना है कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरह की है, जो सेंटेंस में दिए होते हैं, क्या पूछा गया है, क्योंकि यही तो मैथ्स है ना, यही तो मैथ्स है असल में, कि आप उसे डेली लाइफ में कैसे यूज कर रहे हो, यही मैथ्स है। हाँ, अरे कैलकुलेटर किसी ने ऑन नहीं किया है। चलो आज की क्लास को हम यही रखते हैं। समझ आया सब बच्चों को? मैम